Hello बच्चों, let's read this question. The question says leech secretes which of the following anticoagulant. अब यहाँ पे जो लीच की बात हो रही है कि लीच जो है वो स्क्रीट करती है एक केमिकल जो कि एंटीकोगुलेंट है, वो कौन सा है? हेपेरिन है, हेरोडिन है, सेरोटोनिन है और हिस्टेमाइन है। अब बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है लीच की। एंड लीच की अगर हम बात करते हैं तो लीच आपका जो है वो बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। फाइलम एनिलिडा। एंड एनिलिडा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके जो बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। बॉडी सेगमेंटेड है। एंड इसका जो दूसरा नाम है लीच का, उसको हम क्या कहते हैं? हेरोडिनेरिया कहते हैं। हेरोडिनेरिया। अब हेरोडिनेरिया से ही आपका क्या है, ये एरिया आपका अंडरस्टूड हो जाता है कि लीच जो है कौन सा केमिकल स्क्रीट करती होगी, क्योंकि इसका नाम क्या है? हेरोडिनेरिया है। एंड इसको क्या कहते हैं? ब्लड सकिंग लीच। तो ये क्या करती है? ब्लड को सक करती है। तो ब्लड सकिंग लीच जो होती है वो हेरोडिनेरिया होती है। एंड अगर इसमें अब ये जो केमिकल जो स्क्रीट करती है, वो केमिकल स्क्रीट करती है ये लीच जो है वो आपका हेरोडिन केमिकल जो है वो स्क्रीट करती है। हेरोडिन केमिकल जो है ये आपका स्क्रीट करती है। एंड ये आपका क्या है? एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट का मतलब कि ये ब्लड को जमने नहीं देती है, ये अवॉइड करती है, प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करती है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के जमने को ये रोकती है, ब्लड क्लॉटिंग को ये क्या करती है? अवॉइड करती है। एंड क्योंकि ये ब्लड को सक करती है होस्ट बॉडी से, जो अपने होस्ट का जो ब्लड होता है तो उसको जमने नहीं देती। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ऑफ होस्ट होस्ट ब्लड एट द टाइम ऑफ फीडिंग। एट द टाइम ऑफ फीडिंग। तो उस टाइम पे ये क्या करता कि आपका फीडिंग के टाइम पे ब्लड जम ना जाए, इसलिए ये साथ के साथ हेरोडिन जो केमिकल है उसको स्क्रीट करती है, ताकि वो ब्लड जो है कोआगुलेट ना हो जाए, ब्लड जम ना जाए, ताकि वो इजीली उसको सक कर सके। तो ये आपका जो सही ऑप्शन था हमें वो मिल गया। यहाँ पे हेरोडिन है जो लीच जो है स्क्रीट करती है। अब हम बाकी केमिकल्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है हेपेरिन आता है। हेपेरिन भी आपका क्या है? एंटीकोगुलेंट है, बट ये लीच नहीं स्क्रीट करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो हेपेरिन होता है। ये भी आपका क्या है? एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट है। ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता है। एंटीकोगुलेंट है ये हेपेरिन। देन ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इट्स नॉट स्क्रीटेड बाय द लीचेस। सीरोटोनिन की अगर हम बात करते हैं तो सीरोटोनिन आपका क्या है? सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है इसमें दैट कैरी द मैसेज। तो सीरोटोनिन क्या है? इज अ केमिकल दैट कैरीज द मैसेज। दैट कैरीज, वो क्या, उसका काम ही क्या है? कैरीज मैसेज बिटवीन द ब्रेन। अब ब्रेन के साथ, बिटवीन द ब्रेन एंड आवर बॉडी एंड थ्रू आउट आवर बॉडी। तो हमारी पूरी बॉडी के साथ वो मैसेजेस और ब्रेन के साथ वो करता है। तो ये सीरोटोनिन जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे हमारे मूड के लिए, हमारी स्लीप के लिए। तो ये सीरोटोनिन ही आपका हेल्प करता है हमारे डाइजेशन के लिए। ये जो केमिकल है ये आपका ये हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि लीचेस इसको स्क्रीट नहीं करती हैं, और साथ में ये आपका एंटीकोगुलेंट भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। देन हम डी ऑप्शन की बात करते हैं, हिस्टामाइन। डी ऑप्शन जो है हमारा वो आ जाता है हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन भी जो आपका है वो केमिकल है। तो ये भी आपका हिस्टामाइन जो एलर्जी के सिम्टम्स के लिए शो करता है ये। तो हिस्टामाइन आपका मेनली कंसर्न होता है एलर्जीज के लिए। अगर बॉडी में कोई एलर्जी है तो उसका सिम्टम्स ये शो करता है हिस्टामाइन। तो ये आपका हम इसको लिख सकते हैं कि ये केमिकल है, ये भी हिस्टामाइन भी।
and chemical found in some of the body cell, और ये करता क्या है, causes, इसका मेनली काम क्या है, causes many of the symptoms, symptoms of allergies, तो जैसे आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, रनिंग नोज आ जाएगा, स्नीजिंग हो जाएंगी। तो एग्जांपल्स आपके क्या हो जाएंगे, जैसे आपका रनी नोज हो गया, तो ये आपका एलर्जी है उसका ये सिम्टम है, रनी नोज है, स्नीजिंग आपको कंटिन्यूटी में आना, ये भी एलर्जी के ही एक सिम्टम है, तो ये स्नीजिंग है, ETC। तो ये भी आपका क्या है, ये हिस्टामाइन की अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी आपका, लीचेस इसको स्क्रीट नहीं करती हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आ गया, करेक्ट ऑप्शन वो हमारा आ जाता है बी, दैट लीचेस स्क्रीट करती हैं हेरोडिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।